भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी टुन्ना पांडे ने शहाबुद्दीन के निधन के बाद जिस तरह की अपनी बातें रखी है, इससे ऐसा लग रहा है कि उनका बीजेपी से मोह भंग हो गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप, आपके साथ मैं हूं आसिफ सिद्दीकी। सीवान से एमएलसी रहे टुन्ना पांडे बीजेपी से हैं, लेकिन इन दिनों वो खासा चर्चा में हैं। चर्चा ये है कि वो बीजेपी में रहने के बावजूद भी नीतीश कुमार के खिलाफ बोल रहे हैं, शहाबुद्दीन के पक्ष में बोल रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनका साफ कहना है कि वे जनता के नेता हैं, वे जनप्रतिनिधि हैं। अगर शहाबुद्दीन के परिवार वालों को इंसाफ नहीं मिला, कोई एमएलसी उनके परिवार वालों से नहीं बना, राज्यसभा सदस्य नहीं बना राजद के कोटे से, तब ऐसे में वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये ऐलान टुन्ना पांडे ने साफ किया है। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि नीतीश कुमार जो है परिस्थितियों के नेता हैं, हमारे नेता नहीं हैं। अब ऐसे में आप जरा सोच लीजिए कि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, एनडीए गठबंधन से उनकी सरकार चल रही है, और उसी एनडीए के नेता बीजेपी के एमएलसी इस तरह का बयान दे रहे हैं नीतीश कुमार के खिलाफ, तो जाहिर सी बात है उनके इस बयान की भर्त्सना तो होनी चाहिए। और इसी को लेकर के बीजेपी के नेता और जेडीयू के नेता अब मैदान में कूद पड़े हैं। जेडीयू के नेता संजय ने कहा है कि बीजेपी वाले अपने इस नेता पर लगाम लगाए हुए इस तरह का बयान नहीं दे। लेकिन सबसे पहले आप सुनिए कि टुन्ना पांडे क्या कुछ कह रहे हैं बिहार की राजनीति पर और शहाबुद्दीन साहब के निधन पर। हमारा अपना इतना बड़ा घर द्वार है, हम अपने बाप माँ के पेट से पैदा हुए हैं, कोई नीतीश कुमार के यहाँ हमारा जन्म हुआ है। और नीतीश कुमार के रहमो करम पर हम उनको जिंदाबाद करने वाले नेता थोड़ी हैं। अरे सिवान की जनता जिंदाबाद, सिवान की जनता हमको जिताई है। सिवान की जनता की हम जो भी कहिए साफ करने के लिए हम साफ करेंगे, सिवान की जनता की सेवा करेंगे। नीतीश कुमार कौन होते हैं जो आदमी चुनाव कभी लड़बे नहीं करता, कोई नेता है? सो बताइए ना। टुन्ना जी, आपने कहा कि नीतीश कुमार परिस्थितियों के मुख्यमंत्री है, हाँ जी, कहीं अभी तो शहाबुद्दीन की तरह लोग प्रेरित नहीं रहना चाहते इस बार? नहीं, देखिए शहाबुद्दीन साहब का इसी का तो सजा मिल गया। अब हमको भी डर लगने लगा, मुंह से तो निकल गया, सत्य बात तो निकलता है, चटाक दे बात तो स्पष्ट है, झूठ बात बनाया जाता है। सच बात हमारे मुंह से भी एक बार की बात निकल गया कि मुख्य परिस्थितियों के ही मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। पिछले बार वो 2 नंबर की पार्टी थे और मुख्यमंत्री बन गए, इस बार 3 नंबर में ठेला गए और तभी भी मुख्यमंत्री बन गए। वो पिछले जन्म के तो भाग्यशाली हैं, वो परिस्थितियों के तो मुख्यमंत्री है ना जी। मुख्यमंत्री बनने लायक हैं, न चुनाव लड़े हैं, न चुनाव जीते हैं, और 3 नंबर की पार्टी है, फिर भी मुख्यमंत्री है। सब लोग उन्हीं को नेता मानता है। अब इससे बड़ा विडंबना और क्या होगा। और सत्य बोलने की सजा मिली हमारे माननीय पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब का, और हम बोल दिए। बोलने के बाद हमको भी ये डर लग रहा है कि भाई ये सच तो हम भी बोल दिए, वो भी बोल दिए थी बात। हम बोले आपको कि हमारे नेता नहीं है मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी। हाँ, हमारा मुख्यमंत्री हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं। बिहार के मुख्यमंत्री दूसरा कोई थोड़ी हो सकता है। आपके महागठबंधन के तो नेता है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, हम बीजेपी के हैं, हमारे महागठबंधन कोई मतलब नहीं है। एनडीए के नेता है ना। देखिए, एनडीए बीजेपी ये सब अलग अलग पार्टी है। अभी लोग पार्टी रोज बनता है, रोज बिछड़ता रहता है। हमको एनडीए नहीं, हम बीजेपी के नेता हैं, बीजेपी से एमएलसी हैं, और हमारा नेता बीजेपी का नेता है। तो ये है टुन्ना पांडे, जो अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं, और साफ तौर पर इनका ये कहना है कि वो एक जनप्रतिनिधि है, जनता ने उन्हें चुना है, वो सीवान की जनप्रतिनिधि हैं, और इसीलिए वे जनता के लिए ही काम करेंगे। अगर शहाबुद्दीन के परिवार वालों को इंसाफ नहीं मिला तो वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। इतनी बड़ी बात उन्होंने बोल दी है। इसके अलावा नीतीश कुमार को अपना नेता भी नहीं मानते हैं। इससे पहले भी टुन्ना पांडे नीतीश कुमार के खिलाफ बोल चुके हैं, लेकिन इस बार जिस तरह से उन्होंने बोला है और जिस तरह से हो हंगामा हो रहा है, इसको लेकर के अब ऐसा लगता है कि बिहार की सियासत जो है पूरी तरह से गर्म है। बीजेपी और जेडीयू के अंदर खाने में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। हो सकता है कि बिहार में नया सियासी समीकरण बने। जिक्र तो यह भी की जा रही है कि लालू प्रसाद के जेल से रिहा होने के बाद ही बिहार की सियासत में बदलाव देखा जा सकता है। और लगातार जीतन राम मांझी जिस तरह से लालू प्रसाद यादव के फेवर में ट्वीट कर रहे हैं और एक तरफ मुकेश साहनी से भी मुलाकात कर रहे हैं, तब ऐसे में ये कहा जा सकता है बिहार की सियासत की बिसात रखने वाले नीतीश कुमार को अब बड़ा नुकसान हो सकता है। क्योंकि मांझी जो है, इन दिनों मांझी का दिल जो है वो राजद की ओर कुछ ज़्यादा ही जा रहा है, और एक तरफ टुन्ना पांडे भी इस तरह का बयान दे रहे हैं। अब ऐसे में ये कहा जा सकता है कि आने वाले वक्त में शायद बिहार की सियासत में बड़ा परिवर्तन या बड़ा बदलाव देखा जा सकता है।